हमने जितने कैंडिडेट्स को टिकट दिया, किसी के ऊपर भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं था, कोई भी अपराधी नहीं था और किसी का भी कैरेक्टर खराब नहीं था। लेकिन एक के ऊपर भी जरा सा भी आरोप भी नहीं लगाया भ्रष्टाचार का या गलत काम का, किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाया, जरा सा आरोप भी नहीं लगाया। तो इसका मतलब हमारा सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत अच्छा था। कभी कैमरे के आगे बैठकर ईमानदारी और सच्चाई की आदर्शवादी बातें करने वाले केजरीवाल जी ने सत्ता में आते ही अपनी ही कही बातों से ऐसे पलटी मारी कि आज दिल्ली की जनता अपने साथ हुए धोखे को लेकर गुस्से में है। जो केजरीवाल कभी पूरी दुनिया को ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांटते थे, आज वही केजरीवाल जी अपने नेताओं के भ्रष्टाचार और घोटालों पर चुप्पी साधे बैठे हैं। आपके जिन नेताओं को कभी केजरीवाल ने पाक साफ बताया था, आज वही नेता बड़े बड़े घोटाले करके जेल की हवा खा चुके हैं। केजरीवाल के सबसे करीबी मनीष सिसोदिया, जिनके ऊपर दिल्ली की शिक्षा की जिम्मेदारी थी, लेकिन इन जनाब ने पाठशाला की जगह दिल्ली की गली गली में मधुशाला खुलवा दी। बच्चों की पढ़ाई की जगह इन्होंने शराब कारोबारियों से मिली रिश्वत की मलाई खाने पर ध्यान दिया। नई शराब नीति बनाने के नाम पर शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए दिल्ली का खजाना खाली कर दिया। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ये जनाब 17 महीने तिहाड़ जेल की हवा खा चुके हैं। केजरीवाल के होनहार मंत्री सत्येंद्र जैन, जिनके ऊपर दिल्ली के स्वास्थ्य का ख्याल रखने की जिम्मेदारी थी, लेकिन उन्होंने ध्यान रखा तो बस रिश्वत के पैसों से अपनी जेबें भरने का। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में इन जनाब ने भी 18 महीने तिहाड़ जेल की हवा खाई, लेकिन जेल जाने के बाद भी इनकी शान में कोई कमी नहीं आई। कभी जेल में मसाज कराते तो कभी शाहिद दावत उड़ाते। इनकी तस्वीरें सुर्खियां बनी। यही नहीं, आपके नेता अमानतुल्लाह खान से लेकर संजय सिंह तक भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लगे हैं, लेकिन इसके बाद भी केजरीवाल के मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला। आखिर निकलेगा भी कैसे? भ्रष्टाचार और घोटाले करने में खुद केजरीवाल ही सबसे आगे जो हैं। केजरीवाल ने शराब घोटाला करके जमकर मलाई खाई और रिश्वत से मिली रकम गोवा चुनाव लड़ने पर लगाई। शराब कारोबारियों का मुनाफा करवाया और दिल्ली के खजाने को तगड़ी चपत लगाई। इनकी बेशर्मी देखिए, जेल जाने पर ये लोग खुद को स्वतंत्रता सेनानी बताते हैं और जमानत मिलने पर ये लोग खुद को बेकसूर बताते हैं, जबकि कोर्ट ने भी ये माना है कि इनके खिलाफ पर्याप्त सबूत थे। केजरीवाल और उनकी मंडली ने सत्ता मिलने के बाद जितने रंग बदले हैं, इतने रंग तो कभी गिरगिट भी नहीं बदलता। लेकिन आप अब कितना भी छुपाए, आपका असली रंग अब दिल्ली की जनता के सामने आ गया है।